नमस्कार, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे करवा चौथ की तैयारी कैसे करनी चाहिए और पूजा कैसे करनी चाहिए। तो करवा चौथ की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें सुबह उठ के नहाना चाहिए। नहा के 16 श्रृंगार करने चाहिए। पूजन करने से पहले 16 श्रृंगार करके लकड़ी का पट्टा लेके उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। आपका मुख पूजा करते समय पूरब की तरफ होना चाहिए। लाल वस्त्र बिछाने के बाद हमें ये करवा माता की फोटो रखनी चाहिए। ये फोटो रखेंगे, उसके बाद करवा तैयार करेंगे। ये करवा लेके इसके ऊपर पहले हम हल्दी लगाएंगे। हमें हल्दी लगानी है अच्छे से पूरे करवा में। इसके बाद रोली की टिक्की लगा के हमको करवा सजाना है इस तरह से। फिर इसमें ये 7 सीकें डालनी है इधर से। अब करवा में हमने 4 पूड़ी और 4 पुए डाले हैं इसको। दो चावल की पिन्नी डालेंगे। इसको चावल के लड्डू भी कहा जाता है। इस तरह से हमारी 3 चीजें हो गई, पूड़ी, पुआ और चावल के लड्डू। चौथे हम चिवड़ा डालेंगे इसमें। अब हम करवा को इसके ऊपर रखेंगे, पट्टा के ऊपर रखेंगे और सींकों का डायरेक्शन ऐसे करेंगे, उत्तर की तरफ होना चाहिए। अब हम चावल से भरा हुआ कटोरा रखेंगे इसके ऊपर और उसके ऊपर एक तेल का दिया रखेंगे। और एक गौर का करवा रखेंगे। इसमें भी पूड़ी पुआ पड़े हुए हैं, 2 पूड़ी 2 पुआ। अब ये चीनी से बना हुआ और चीनी से भरा हुआ करवा है, ये भी रखेंगे। ये चावल से चौक बनाया है। इसमें चावल और मुल्तानी मिट्टी डाल के 7 गोले किए हैं। इसके ऊपर गौर का कलश रखेंगे। पूजा की थाली में हमने 1 नारियल रखा, 5 सुपारी, 5 पान, रोली, हल्दी और चावल रखे हैं और ये मिठाई। पूजा के मंडप पर ये मिट्टी की गौर ये रखना बहुत जरूरी होता है हर पूजा में। तो ये गौर रखेंगे यहाँ पे। अब हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले करवा माता को जल चढ़ाएंगे। स्नानम जलम समर्पयामि, प्रक्षालनम समर्पयामि। पश्चात गंधद्वाराम दुरादर्श्याम नित्य पुष्टाम करिष्ण, गंधम लगाएंगे। अब अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षतम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, मौली चढ़ाएंगे, ये वस्त्र है। पुष्पम समर्पयामि, अब धूप चढ़ाएंगे। यामी दीपम दर्शयामि, ये गौर का दीपक जो है वो देसी घी का जलेगा और करवा के ऊपर सरसों का तेल का जलेगा। अब हाथ में अक्षत लेके कहानी कहेंगे। पहले 2 गणेश जी की और एक 7 भाइयों की, 1 बहन और 1 करवा माता की, 4 कहानी कहेंगे। तो गणेश जी की कहानी शुरू हो रही है। एक सास बहू रहती थी बहुत प्रेम से। उनका बेटा बाहर दूर देश में
कमाई करने गया हुआ था। तो करवा चौथ आई। करवा चौथ से पहले उनके घर में कुछ भी नहीं था खाने पीने को। तो सास ने कहा बहू से कि ऐसा कर, अपनी गाय का जो दूध होता है उससे हमने घी बनाया है और मटकी में घी इकट्ठा कर लिया है। जब अठवाड़े का मेला लगे, धारण करके हाथ में 1 चम्मच में दूध और थोड़े से चावल लेके गांव के हर घर में जाके खटखटाने लगे कि लो भाई कोई मेरे लिए खीर बना दो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। तो गांव में सब लोगों ने उनको भगा दिया कि चलो चलो हमारे से ऐसे मस्करी मत करो, इतने से दूध और चावल से कोई खीर बनती है क्या, चलो चलो आगे करो। ऐसे करते करते वो गांव के सब घरों में गए। अपनी रसोई के अंदर उसकी चम्मच से दूध और चावल लेके जैसे इन्होंने कढ़ाई में डाला, देखा कि उनकी पूरी कढ़ाई भर गई है। तो उन्होंने बोला ये कोई चमत्कारी बाबा है जो यहाँ पे प्रकट हुए। तो जल्दी से बूढ़ी अम्मा जाके वो छोटे से बालक के प्लान नहीं ऐसा चमत्कार, मेरे तो सारे रसोई के सारे बर्तन भर गए, आप कौन है। तो गणेश जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आई तो भाइयों को बड़ा तरस आया। पहली बार उसने करवा चौथ का व्रत किया, सुबह से कुछ खाया नहीं, बड़ी लड़ती दुलारी थी। तो उसका मुंह देख देख के जैसे जैसे शाम होए और वो उसका मुंह सूखता जाए तो भाइयों को बहुत तरस आया। तो उन्होंने आपस में सलाह करी कि अपन ऐसा करते हैं कि इसको जल्दी से पानी, तो पति जिंदा हो गए, जैसे उसके मरे हुए पति के शरीर में प्राण आ गए, ऐसे भगवान सबके सब पति ऐसे ही जिंदा रहे और सब खुश रहे, सबके घर में खुशहाली छाई रहे। बोलो चौथ माता की जय। इसने अभी तक मेरे लाख नहीं लगाई तो गणेश भगवान उसकी शादी नहीं होने देते। तो फिर वो आती बुढ़िया दौड़ दौड़ के कि ये क्या बात होगी भगवान, आपके लिए तो क्या कमी है, 1 लाख के चक्कर में मेरे बच्चे की शादी रोकी हुई है। तो गणेश भगवान फिर उनके झांसे में आ जाते हैं, कहते चलो वाह ठीक है इसकी शादी करवा देते हैं। शादी हो जाती है, उस बच्चे के भी संतान हो जाती है, अभी तक कोई नहीं। तब गणेश भगवान कहते कि अब तो मुझे कुछ करना पड़ता है। गणेश भगवान उसके पोते की भी तबीयत खराब कर दे। तो फिर 4 कहानियां पूरी हो गई, 2 गणेश जी की, 1 करवा माता की और 1 7 भाइयों की इकलौती बहन की। अब चंद्रमा निकलेगा तब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे, तब तक ये ऐसे ही जलते रहेंगे। अगर घी या तेल खत्म होता जाए, जब तक चंद्रमा नहीं निकले ये अखंड जलेंगे, इनमें आप घी और तेल बढ़ाते जाना। चंद्रमा को अर्घ इसी दिया से दिया जाएगा, ये गौर का दिया है, और उसके बाद में करवा बदला जाएगा। हाँ, करवा बदलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सास बहू करवा नहीं बदलती हैं। हम सास बहू हैं, हम दोनों नहीं बदलेंगे आपस में। बहन बहन बदल सकती है, ननद भाभी बदल सकती है, देवरानी जिठानी बदल सकती है। और जिसके कोई नहीं है, जो अकेला है, अकेले पूजा कर रहा है, वो गौर का करवा बदलेगी। एक गौर का करवा और एक अपना करवा, उससे बदलेंगे। करवा बदलते समय आवाज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अयोध्या को राज ससुर राजा दशरथ से मैंने पाई ननद अनसुईया, सास रानी कौशल्या। पायो अयोध्या स्वराज ससुर राजा दशरथ से मैंने पाई ननद अनसुईया, सास रानी कौशल्या। 7 बार दे दो, इस धार से 7 बार डालो। मिठाई अब ऐसे करके घेरा कर लो, सीधे हाथ की तरफ से होगा। 7 चक्कर। गौर के दिया से अर्घ दिया, वो दिया ये यहाँ से उठा के और इसमें थाली में रख लिए। अब हम इस करवे से और गौर के करवे से करवा बदलेंगे और दिया को उठा के हम यहाँ पे चौक के ऊपर रख देंगे।
दिया चौक के ऊपर रख देंगे। अब इसको ऐसे ढक के 7 बार इस तरह से ढक के 7 बार करवे से करवा बदल दिया। और बदला कैसे जाता है, इस तरह से एक को ऐसे करके और ऐसे रखा जाता है, टकराना नहीं चाहिए, ऐसे करवा बदला जाता है ऐसे। अब बहू है वो सास को बायना देगी। बायना में सुहाग की सारी चीजें और जो आपकी स्थिति हो, जैसे आप देना चाहे। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप चूड़ी, बिछिया, बिंदी और नेल पॉलिश और सिंदूर दे सकते हैं। और अगर उतना भी नहीं है तो सिंदूर और बिंदी दे सकते हैं सिर्फ। पूजा संपन्न हो गई है। अब हम एक दूसरे को मिठाई खिला के और अपना व्रत तोड़ेंगे।